नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यूपी लेखपाल को लेकर है। इस यूपी लेखपाल के अंदर आप सभी ने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। फॉर्म कैसे भरना है, कितनी वैकेंसी है, क्या उम्र है, क्या एज है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है, सब वीडियो आपने देख ली होंगी। आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात रहने वाली है। साथियों, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट पर वीडियो लेकर आया हूं। बहुत लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जैसा हमेशा नहीं करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सबसे बड़ी परेशानियों का खात्मा कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि आपको कितना परसेंटाइल पर आप सेफ हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा है, सर मेरा परसेंटाइल तो इतना है, मैं यूपी लेखपाल के लिए फॉर्म तो भर दूं, क्या मैं शॉर्टलिस्ट जब होंगे तब मैं उनमें आ पाऊंगा? बहुत बड़ा प्रश्न है प्यारे साथियों, हर किसी के मन में है। अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर दूंगा, शायद मेरे अनुभव से आप सटीक तैयारी की तरफ आगे बढ़ पाओ। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, ग्रामीण परिवेश से कहां से पढ़ें? एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, सर ग्रामीण परिवेश जो अपने आप में 25 नंबर का आना है, क्योंकि 25 मैथ, 25 जीके, 25 इसके अंदर हम ग्रामीण परिवेश और 25 हिंदी की बात करें तो 100 नंबर का पेपर बनना है, जैसा कि आप पहले से अवगत होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण परिवेश बना हुआ है, एक यूपी जीके भी इसके अंदर बना हुआ है। उससे पहले मैं आपकी 30-40 सेकंड लेना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी नौकरी का सपना देख रहे हैं, आप एक अच्छी बेहतरीन नौकरी पाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत कमाना भी चाहते हैं, तो आप यूपीएसआई की तरफ भी गए होंगे और यूपीएसआई में आपने जी तोड़ के मेहनत करी होगी। लेकिन जब 20,000 का नोटिस आपने देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों के तो पसीने छूट गए होंगे। लेकिन 20,000 के नोटिस पर वो बात छोड़ो, वो 20,000 नहीं है, आगे किस तरह से बढ़ेंगे जब रिजल्ट आएगा, जब बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों के यूपीएसआई में सपने भी टूट गए हैं। जिन बच्चों के सपने यूपीएसआई में टूट गए हैं उन बच्चों के लिए लेखपाल की वैकेंसी। दूसरा, जो बच्चे कहते हैं सर हमें एक ऐसी नौकरी चाहिए जिससे पैसा भी हो, रेस्पेक्ट भी हो, टाइम भी हो, अपने घर के नजदीक भी हम नौकरी कर पाए और हमें एक बहुत अच्छी लाइफ जीने को मिल जाए, तो साथियों लेखपाल की इतनी बड़ी वैकेंसी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लिए लेखपाल की आ चुकी है। अगर आप अभी तक सोए हुए हो तो आपको कोई जगाने आने वाला नहीं है। आप कब पेपर आएगा, कब इसके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, कब पेपर हो जाएगा, कब रिजल्ट आ जाएगा और कब लगने वाले इसके अंदर लग जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आज से ही आपने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है तो आप लेखपाल में लगने वाले हो। और अगर अभी भी आप सोए हुए हो और अभी भी आपने अपना एक टाइम टेबल, दिनचर्या तैयार नहीं किया है कि मैं कितने घंटे मैथ को दूंगा, कितने घंटे रीजनिंग को दूंगा, मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पर मैं ज्यादा काम करूंगा, अगर अभी तक आपने इस पर अपने आप को तैयार नहीं किया है तो आप बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारी बड़ी भीड़ से पीछे होते जा रहे हो और ये होते ही चले जाओगे। और पेपर जब आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे होगे पेपर में बैठने के लिए। ये हर बच्चे के साथ होता है। इसलिए साथियों, अपने आप को सबसे पहले इस दुनिया से दूर कर दो और सिर्फ 2 महीने के लिए अपने आप को लेखपाल से जोड़ दो। मतलब सपना भी आए ना तो खेत नापता हुआ आना चाहिए। अगर सपना भी रात को आए ना तो खेत के अंदर नापाई करते हुए नजर आना चाहिए। समझ लेना, सपने को साकार करने के लिए तुमने अपना पहला कदम चल दिया है। और अभी भी अगर तुम इसी बात में अटके हुए हो, कभी ये किताब लूंगा, ये प्रैक्टिस सेट लूंगा, इसका कोर्स लूंगा, ये चीज लूंगा, तब तैयारी करूंगा, तो बहुत पीछे चले जाओगे मेरे यारों, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहरहाल आते हैं कि आपके सपनों की प्यारी सी जॉब जो लेखपाल की जॉब है वो आपको मिल जाएगी अगर आप मेहनत कर लोगे। निश्चिंत मान लेना साथियों, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत और सफलता आपके हाथ में होगी। आइएगा दोस्तों, सबसे पहली बात पर आते हैं, अपनी बातों को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो आपको पता है कि सर इसके अंदर पीईटी के अंदर कितना परसेंटाइल होना चाहिए, जब शॉर्टलिस्टेड हो तो मैं बाहर नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न सबसे बड़ा ये ग्रामीण परिवेश का, दूसरा सबसे बड़ा। और तीसरा प्रश्न जो है वो है प्यार से, तो सर यूपी जीके का कोई समाधान बताओ, क्योंकि यूपी जीके अपने आप में बहुत क्वेश्चन लेखपाल के अंदर यूपी जीके से आएंगे, ये बात दिमाग के अंदर रख लेना। दूसरा प्रश्न है सर कैसा आता है पेपर, पेपर का लेवल कैसा रहता है। इन 3 बिंदुओं पर बात करूंगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं लेकर जाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात करते हैं परसेंटाइल की। दोस्तों देखो, हालांकि अभी आयोग ने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है कि आखिरकार हम कितने परसेंटाइल पर शॉर्टलिस्टेड करेंगे। ये वही वाला तरीका हो सकता है कि आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, यानी कि आपको फॉर्म तो भरने का मौका दिया गया है लेकिन आपको पेपर में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। आयोग ऐसा करता रहता है क्योंकि उसे पता है कि चुनाव होना है और सारे खेलिए चुनाव को देखते हुए रचे जा रहे हैं।
लेकिन साथियों आप चिंता मत कीजिएगा, ये शॉर्ट लिस्टेड भी चुनाव से पहले ही करेंगे। ये फंसेंगे अपने जाल में, क्योंकि अगर उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है तो ये शॉर्ट लिस्टेड ऐसा नहीं है चुनाव के बाद कर पाए, शॉर्ट लिस्टेड भी ये चुनाव के पहले ही कर रहे होंगे। ये भी एक अच्छी बात और आपके लिए खुशखबरी रहेगी। साथियों अब प्रश्न ये उठता है, सर परसेंटाइल कितना होना चाहिए जो मैं तैयारी करूं? देखो दोस्तों, अगर किसी बच्चे का अगर 50 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं यहां पर, नंबर नहीं, अगर 50 परसेंटाइल से नीचे बन रहा है तो वो बच्चा हो सकता है कि अपने मार्ग से इधर उधर भटके, या भटकने का मतलब है कि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल पर ध्यान दे ले या किसी और एग्जाम पर ध्यान दे ले। लेकिन अगर किसी का परसेंटाइल 50 से ऊपर बन रहा है, परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, नंबर मत समझना, तो वो बच्चा अपने आप को लेखपाल की फाइट में रखे। क्या सर ये संभव है? तो आप ध्यान रखो, यह बहुत ज्यादा संभव है कि 50 परसेंटाइल से जिसका ऊपर बन रहा हो, चुनाव होने की वजह से ये अपने आप को यहां पर इससे ऊपर लेने के चांसेस होंगे। पहले यहां पर देखो, मैं एक अनुमान लगाकर चल रहा हूं और यह अनुमान हमेशा सटीक ही होता है तुम्हारी दुआ से। लेकिन प्यारे साथियों, अगर इसके अलावा दूसरी कंडीशन सर बनी तो क्या और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? हां, अगर इन्होंने 15 और 20 गुना की बातों पर चलना शुरू किया तो फिर प्यारे साथियों, अगर तुम्हारा 70 परसेंटाइल से ऊपर, यानी 70 परसेंटाइल से अगर आपका स्कोर ऊपर हो रहा है तो ये तो फिर प्रबल दावेदारों में आ जाएंगे। यानी 50 वाले अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो भाई, लेकिन 70 वाला तो मुझे नहीं लगता कि 70 वाले को छोड़ पाएंगे। 70 से सॉरी, तबीयत थोड़ा ऐसा ही है, तो 70 से ऊपर जिसका भी परसेंटाइल है वो तो अपने आप को बेहतरीन तरीके से झोंक दो। ये तो मैं कह रहा हूं कि 99% चांस है कि 70 परसेंटाइल वाला तो 101% कह सकता हूं, 99% का 101% कि ये 70 परसेंटाइल प्लस जिसका भी है वो अपने आप को लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्टेड समझ लो। इससे ऊपर ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि बहुत बड़ी भीड़ है। एक तो वैकेंसी बहुत समय पर लेकर आए हैं, दूसरा अगर इन बच्चों को बाहर कर दिया, क्योंकि फार्म जो इन्होंने ऐसे ही भरवाए ना सभी के, उससे इस बात का अंदेशा है कि 50% की भी उम्मीद है। जबकि हम बात करें प्यारे साथियों, यहां पर 70 परसेंटाइल प्लस वालों की तो बहुत उम्मीद है। दूसरा, अगर प्यारे साथियों मैं आपसे बात करूं, सर कहां से पढ़ें ग्रामीण परिवेश, सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है, क्योंकि अपने आप में 25 नंबर का यह पोर्शन रहता है। कहां से पढ़ें दोस्तों? देखो, ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूं, जैसे यूपीएसआई में मूल विधि था, आप समझ गए होंगे, ठीक है, उसी तरह से यहां पर है ग्रामीण परिवेश। वहां पर मूल विधि हो सकता है कम आता, लेकिन यहां पर 25 नंबर का आएगा। इस 25 नंबर में हो सकता है कि यूपी जीके इसमें शामिल हो जाए। 25 नंबर में हो सकता है जीके वाला जो 25 वाला पोर्शन है यूपी जीके उसमें शामिल हो जाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यूपी जीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बात के लिए तैयार हो जाओ। ग्रामीण परिवेश प्यारे साथियों, अगर आपको हमारे टॉप तक एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां पर प्यारी सी क्लास चल रही है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथियों मेरा मानना ऐसा है कि आपको ग्रामीण परिवेश के लिए एक किताब ले लेनी चाहिए। मतलब देखो, जब भी किसी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की एक घटना चक्र आती है, क्या नाम है, एक घटना चक्र की प्यारे साथियों किताब आती है। ये घटना चक्र की किताब ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर के जो आपको ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन दिए गए, ये घटना चक्र की किताब लेके एक बार लगा दो। जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था तब भी मैंने मूल विधि के लिए, घटना चक्र के लिए कहा था, और आपको पता होगा कि यूपीएसआई के अंदर कई सारे प्रश्न घटना चक्र से हूबहू मिल रहे थे। तब आपसे फिर से कह रहा हूं कि घटना चक्र की किताब से आप प्रीवियस ईयर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अब बात आती है, सर यूपी जीके कहां से पढ़ें, इसका समाधान और बताओ। दोस्तों अगर आप इसी चैनल के अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर मैंने 1 2 10 5 नहीं, उसके अंदर 19 वीडियो तो मैंने सब्जेक्टिव डाल रखी है और 9 वीडियो प्यारे साथियों मैंने वहां पर प्रैक्टिस के लिए डाल रखी है। लगभग मैं बात करूं 28 वीडियो आपको मैंने यूपी जीके की, इसके प्लेलिस्ट में चले जाओ या यूपी जीके भाई हमारी परीक्षा डाल दो, आपको 28 वीडियो लगभग बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। सर लाइव पढ़ना है तो भैया लाइव 1-2 दिन में टॉप तक एप्लीकेशन पर शुरू कर दूंगा। अगर लाइव पढ़ना है तो वहां से जाकर आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको यहां पर यूपी जीके पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, यूपी जीके टॉपिक वाइज की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरी की पूरी वीडियो हूबहू, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर बात करें कैसा आता है पेपर, तो साथियों अब देखो ये सबसे बड़ा सवाल है।
अगर पिछले पेपरों को देखें और इस बार के पेपरों को देखें, सर क्या अंतर हो सकता है? अंतर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार जब पेपर हुआ था लेखपाल का, मैं सारे पेपरों को खंगाल भी रहा हूं क्योंकि उसके लिए मैं आपको क्लास भी देने का काम करूंगा टॉप तक पर ही। तो प्यारे साथियों, जो पिछली बार का पेपर था उसमें पीटी जैसा कोई बीमारी नहीं थी। इस बार एक अजीब और गरीब बीमारी है। ये पीटी के अंदर सारे अपने आप में बेहतरीन बच्चे बैठेंगे, तो पेपर का लेवल तो बढ़ने वाला है। पेपर जैसा आपको मिला था पिछली बार उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और लेखपाल का पेपर खुद अपने आप में एक लेवल का आता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आपको अगर लेखपाल की नौकरी चाहिए ना, तो आपको सामान्य तरीके से तैयारी करने से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके की लेवल की तैयारी करनी होगी। एक फुल प्लान में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 4 बुक आपके लिए बताऊंगा कौन कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी। उन बुकों के आधार पर आप अपनी लेखपाल की तैयारी को आगे बेहतरीन कर सकते हैं। एक बुकों की एक बेहतरीन सी वीडियो मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहा हूं, जो बहुत बेहतरीन सी आपके लिए बुक रहेगी। मैंने आपके लिए परसेंटाइल बता दिया है, जो आपको सही लगे तो आप तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। प्यारे साथियों, 50% के 90% चांस है कि 50% से ऊपर वाले इसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं, लेकिन 70% वाले तो होंगे ही होंगे। ये सरकार तुम्हें नाराज नहीं कर सकती, ये आप अपने दिमाग के अंदर रख लो। प्यारे साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेजी से जल्दी से स्पीड से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की वीडियो एक फुल प्लान लेखपाल, एक फुल प्लान यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 4 बुक और दोनों के दोनों एग्जाम कंप्लीट निकाल दोगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।